10 दिन से तूने व्लॉग क्यों नहीं किया? तूने रीजन बताए अभी? नहीं, वो सही बन गया है तो बढ़िया अभी भाई। 200 किलो सामान, हाँ, सारा और समेटना। और वो ये सामान पहले कनाडा टू इंडिया आता है और फिर इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया आता है। तो चलो भाई अभी बताते हैं कि क्या हो रहा है। बता नहीं क्या दिक्कत होगी। तो भाई ये देखो, ये है गठबंधन हमारा शादी वाला। 20,000 रुपये लगा दिए इस चीज़ पे। ये है हमारी वरमाला। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या चैनल दिस इज शारजा। पीछे वो केंद्र सो रहा अपना। कैसे हो भाई सब लोग? हम लोग इंडिया से आ गए थे, उसके बाद ना करीबन 10 दिन हो गया मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, बट ठीक है, अब से हम लोग रेगुलर डालेंगे वीडियोस। डल ही रही हैं पिछले 2-3 दिन से। तो आप चीज़ बताओ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग 30 डे 30 ब्लॉग्स चैलेंज, क्योंकि भाई मेरे को करना है यूट्यूब ढंग से। मैंने हमेशा से ना इसको बहुत लाइटली लिया है, कभी ढंग से मैं सीरियस हुआ ही नहीं भाई यूट्यूब को लेके। और क्या कर सकते हैं भाई, बताओ आप ही। मतलब अब आलस भी है थोड़ा सा और करना भी है, पर एक चीज़ की ना हमेशा से वो रहती है, क्या बोलते हैं केंदो, थोड़ा सा, हाँ इधर आ जो, केंदो का हाथ दब गया हमेशा से ना वो चीज़ रहती है कि इतने टाइम से ब्लॉग बना रहे हैं, ढंग से कंसिस्टेंसी से नहीं बना रहे, बट जैसे भी बना रहे हैं ना, मतलब कम से कम कितनी वीडियोज़ होगी, 950 वीडियोज़ हो गई हैं भाई आज अभी तक। और मतलब वैसा लेवल का मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। जैसे जब पैंडमिक चल रहा था तो वीडियोज़ डालते थे ना हम लोग, जब कोविड चल रहा था। तो कोविड वर्ड ना मैं म्यूट कर दूंगा, क्योंकि जब बोलते हो ना तो मोनेटाइजेशन हट जाती है। ऐसे पहले होता था, पता नहीं अब होता है कि नहीं, बट हाँ तो समझ गए ना आप लोग। तो जब पैंडमिक चल रहा था अपने बढ़िया व्यूज़ आते थे, 5-6 लाख वीडियोस पे व्यूज़ आते थे, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख आराम से आते थे यूट्यूब पे। फिर उसके बाद जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि क्या हुआ कि एक तो मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया में ना जैसे नए नए आए, उसके बाद पता ही नहीं था भाई कि यूट्यूब से भी पैसे बनते हैं ढंग से, है ना। और अपने पास खुद ही नहीं होते थे, ठीक है, अपना साइकिल वाइकिल पे ऊबर करी, ऐसे जैसे 10 दिन करी, तो उसमें से 2-4 वीडियो बना दी मैंने। ऐसे अगर कंसिस्टेंसी से डाली होती तो कुछ और ही होता, बट ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेरे को स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि अब यूट्यूब भी फुल टाइम बन सकती है चीज़, तो अब उसको मैं ढंग से करता। बट उस टाइम पे पैसे आते नहीं थे इतने, खैर अभी भी इतने नहीं आते, ठीक है, अभी व्यूज़ ही नहीं आ रहे वैसे तो। बट हाँ पॉइंट ये है, मैंने बहुत कभी सीरियस लिया नहीं, बट अब से हम लोग सीरियसली होकर वीडियोस डालेंगे। ऐसे मैं सोच रहा हूँ 30 ब्लॉग्स 30 डेज के। आप लोग सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताओ। और हाँ, शादी की वीडियो कहाँ गई तुषार भाई? इतना क्या ढीलापन है भाई? दोनों को एंगल चेंज करता हूँ। तो शादी की वीडियोज़ कहाँ हैं? तो शादी की वीडियो भी आएगी भाई धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है उस चीज़ में। वो फोटोग्राफर की तरफ से ही थोड़ा सा स्लो है, तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। वो कह रहे कि भाई जब हम आपको एल्बम देंगे ना, हम उसी के साथ आप लोग को हम वीडियोस देंगे। अब पता नहीं भाई कैसा रहने वाला है, कितना टाइम लगेगा आने में, बट जैसी आएगी मैं अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल में नहीं चला, सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। किंदू ने भी नहीं देखी ना शादी की वीडियो? किंदू तूने नहीं देखी ना? रील देख ली होंगी तूने जरा, है ना। अभी धीरे धीरे करके वीडियोस डालेंगे। और भाई किंदू इतना टाइम रहा है, ये बता, आते ही 2 दिन तो ऐसे रहा कि जैसे कैसे रहा, मतलब कि 2 दिन तो उदास रहा ये कि ये कोको के पास था ना, अपने कज़न के पास। तो वानी के मामा के पास एक डॉग है कोको, ये आप देख सकते हो, फिर फोटो में लगाया था साइड में 3 डॉग्स इन 1 फ्रेम, ठीक है। तो हाँ, उनके पास कोको है ना, तो ये उनके पास रुका हुआ था। तो ये वहाँ मज़े कर रहा था अपने 2-3 महीने, ठीक है। और इसको मैंने शुरू से ही आदत डाली हुई है कि जैसे कई सारे लोग होते हैं कि अपने पेट्स को छोड़ते ही नहीं है, 1-1, 2-2 दिन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट मैंने इसको शुरू से ट्रेन करा हुआ है कि घर के अंदर 6 से 7 घंटे रह सकता है अकेले। और जैसे हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं 1-2 हफ्ते के लिए तो रह सकता है, बट अब ये 1 महीने तक भी रह चुका है, अभी 3 महीने रह लिया भाई, ठीक है। और क्या चल रहा भाई? नई ताजी कोई बताओ क्या है? हेलो वानी, हाउ आर यू? अभी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? मुझे मेरे वहाँ पे आता ना लाइट में। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है अभी भी। कैसा? हेलो, ठीक है। हाँ भाई वानी कॉफ़ी बना के दिखाएगी अपनी, आइस्ड कॉफ़ी बना रही है आज। अरे वानी मेरे को गुस्सा कर रही है सुबह से, आपको बताऊंगा क्यों, अरे खुद ही बताएगी। चलो, वैलिड रीज़न के लिए। I think this much is enough. हाँ, And then I'll दैट्स put some फाइन। water. वानी ने ना कुछ ये पार्सल भी मंगाया था, दिखाएंगे इसके अंदर भी क्या है। क्या लिखा? दी एबनॉर्मल ब्यूटी कंपनी। चलो शुरू करो बेटा। आज कॉफ़ी बन रही घर में, रोज ही बनती है, वो तो दिखा नहीं रहा, वो बता हाँ ठीक है, सबको। वो सही बन गया है तो बढ़िया। अभी चल मैं तुझे बताऊंगा, बट 10 दिन से तूने व्लॉग क्यों नहीं किया? तूने रीजन बताए अभी तक? नहीं हाँ, नहीं, क्योंकि जितना सामान लाए थे हम वो सब ऑर्गेनाइज कर रहे थे, राइट? यस। फ्रॉम, और 3 महीने से घर बंद था, तो पैंट्री वगैरह सब साफ करना, एक्सपायर्ड सामान फेंकना। और ये मतलब हर कोई रिलेट करेगा, जब भी आप इंडिया जाते हो मोर देन 2 वीक्स जब जाते हो, फिर जब आते हो तो यहाँ पे आके जो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, दैट्स डिफरेंट लेवल। यस, तो पूरा घर वगैरह आके समेटा, पूरा सब कुछ बनाया भी मैंने, ब्लॉग में नहीं दिखाया, मैं कुछ भी नहीं किया भाई ब्लॉग में। वानी के पार्सल आए थे इंडिया से, वानी और अभी
शार्पा पड़ा हुआ है, वो वाला चल दिखा देंगे। वानी का पार्सल आए थे 6 डब्बे, जो भी मतलब हमको शादी में सामान मिला था, जैसे जो मिलता है एनी मतलब नॉर्मल स्टफ, तो वो सब हमको लेके ही आना था। बर्तन वगैरह मुझे था क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे यूज करने हैं। और फिर ऐसे मतलब छुटपुट चादरें, कंबल, पता नहीं कितने जोड़ियां मैं दिखाऊंगी अभी उधर। तो मतलब ये सारा शादी का सूट एंड ऑल। तो हमने एक नई कबर्ड ऑर्डर करी जो सिर्फ सूट्स की है, एक हमने ऑर्डर करी कुछ है, तो हमको 2 नई अलमारी लेनी पड़ी उस सामान के लिए। और हमने आगे वो 6 डब्बे अनपैक करे एंड देन 7वां आया अभी, 7वां ये अभी आया है। तो आई थिंक 20 kgs का एक था, तो 140 kgs हमारा कोरियर हुआ है इंडिया से। 140 kg उसमें आया, 30 किलो हम तीनों ईच लेके आए। मैं वानी तो इस बार हमने पूरा सूटकेस हाईजैक कर लिया भाई, था। 200-250 किलो सामान, हाँ, सारा समेटना और वो सब, मतलब ऐसे बहुत सामान आया। तो वो लाके हमको ये समझो कि 200 किलो का हमने लगाया है घर में। और फिर प्लस जो घर गंदा था वो सफाई करी। गंदा तो ऐसे नहीं था, बट पैंट्री वगैरह जो आपके एसेंशियल्स होते हैं वो सब सही करना, वो सब सही करा है। और फिर मतलब यही सब किया था। और इस सब में फिर लॉन्ड्री वगैरह करनी, चादरें बदलनी एंड ऑल ऑफ दैट। चल कॉफी बनाते हैं, अभी मैं अपनी बनाता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। लिनन कबर्ड। अभी पहले कॉफी पी लें फिर दिखाते हैं। ये देखो इसकी कॉफी घुल रही है धीरे धीरे, सोच रही है जाऊंगी नहीं दूध के पास। ये देखो भाई, ये पैंट्री सजाई है पूरी, ये ऊपर का सारा ये सारा न्यू स्टफ है दैट वी डोंट नीड। हाँ, और ये भी है, ये नई टॉम ये लेके आई रामेन। ये अभी थोड़ी दोबारा फैल गई है पैंट्री, बट अभी एटलीस्ट सब ऑर्गेनाइज्ड है। ये सारी दालें वगैरह मतलब मसाले अलग करीज के और ड्रिंक्स वगैरह। ये देखो लेज लूज भी उठा लाए थे हम, बढ़िया। और ये सब कुछ नीचे वो है जो न्यू बर्तन हैं, बट वील ओपन इट व्हेन हमारे अपने घर में। दैट्स राइट। तो ऐसे चीजें। ये क्या है, ये वॉशिंग मशीन की पाइपें क्यों रखी हैं यहाँ? चलो आ जाओ भाई, कॉफी होगी रेडी। और अब इसके अंदर ना मैंने चॉकलेट डाल दी, 2 कनाडा से आई थी 2 चॉकलेट, वो डाल दी मैंने। कनाडा की चॉकलेट दिखाऊँ आपको, ये आई है, इसका नाम है स्विस चॉकलेट है ये मिल्क लेट, ठीक है, लेट के पीते हैं इसको। ये आई है मर्सी, और ये भी आई है कोई चॉकलेट है OMG आमंड टॉफी क्लस्टर्स, ये बड़ी अच्छी है। हाँ जी बोलो। ये सामान पहले कनाडा टू इंडिया आता है और फिर इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया आता है। पूरा वर्ल्ड घूम लेता है। हाँ, तो पहले मतलब मेरी मासी मतलब सब आए थे तो वो इंडिया लेके आती, फिर हम वहां से यहाँ लेके आते। और जो रिट्स भी हैं जो तू खाता है, मेरे फेवरेट भाई कनाडा के होते हैं रिट्स। कोई आ रहा है कनाडा से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो ले आना, वो रखे सामने, वो रखे बिट्स एंड मिनीस, वो रहे सामने सेंटर फ्रेश गार्ड जिंजर लिख के साइड में। ये देखो बाहर भी पड़े हैं बाहर टेबल पे, बट विल शो यू दिस वन। तो ये चीज पता नहीं इनके अंदर यहाँ पे रिट्स आते हैं, बट चीज वाले नहीं आते। मैंने बहुत ढूंढ लिया, अगर किसी को पता है कि कहाँ मिलते हैं तो प्लीज हमको बता दो। ये कनाडा से आए हैं। यस, बट ये हमको वहीं से मंगवाने पड़ते हैं बिकॉज़ वी हैड देम वंस इन इंडिया एंड देन वी वर सो obsessed। तो चलो भाई अभी बताते हैं कि क्या हो रहा है। बता वानी, क्या दिक्कत हो रही है? तू बता ना, तुझे दिक्कत। अरे ब्लॉगिंग में लेके अगर तुझे करना ही नहीं है तो मैं क्या बोल सकती हूँ फिर? क्या बोल सकते हैं बताओ? तुझे नहीं करना है तो मैं क्या बोल? करना है भाई मेरे को। नहीं करना है तो 4 को जितना मर्जी मोटिवेट कर दो, कितना मर्जी भाषण दे दो, कुछ भी कर दो, वो अपने आलस से उठेगा, अपने आलस से ही काम करेगा, वो अपने आलस में ही जिएगा। उसको करना ही नहीं है कि मैं सुबह उठ के व्लॉग बनाऊं या मैं डेली व्लॉगिंग करूं, ये नहीं करता। तो एक टाइम बाद आप बोलना ही बंद कर देते हो बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज, सो यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। तो ऐसा कब क्या हुआ है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम आई है? मुझे नहीं पता कुछ। बता ना। नहीं मैं नहीं बोल रहा, मैं क्यों बोलूं? अरे मतलब ये होता है कि मेरा चलो, एक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले रीजन बताया कि इतनी सारी वीडियोस डाल दी और फिर ऊपर से व्यूज नहीं आ रहे। सेकंड चीज उसमें मेरी गलती है, बट सेकंड चीज उससे डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है और फिर करने का मन नहीं करता यूट्यूब। बट यही है कि अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा। मेरा पहले क्या होता था कि चलो कहीं बाहर जा रहे हैं तो व्लॉग बना लिया, अच्छा हमने कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझ आ गया तो उस पर व्लॉग बना लिया। ये नहीं कि डेली व्लॉगिंग करके लोगों को दिखाओ यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की लाइफ क्या चल रहा है। इसको ये है कि जब मैं कभी कहीं बाहर जाऊंगा शॉपिंग करने तो मैं व्लॉग बनाऊंगा, तो आई डोंट नो। तो अब से भाई डेली व्लॉगिंग करेंगे, ठीक है, और अपना पूरा ट्राई करेंगे कि कैसे पूरा दिनचर्या जाता है हमारा यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और रही बात ये साइड में क्या रखा है तो आप लोगों को ध्यान से दिखाता हूँ अभी। और ना थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, थोड़ा सा ना कमेंट वमेंट करके। वैसे खुद ही इंसान को मोटिवेट होना पड़ता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। सही बात है, आई समझ। डिसिप्लिन में आना होता है। बट हाँ मतलब जिनको करना है वो कर दो, बट इसको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए किसी पे। डिसिप्लिन में आना चाहिए कि रेगुलर रहे अब अपना काम है, ऐसे करना अपने को, ठीक है। ये पीछे दिखाते हैं क्या कल रामेन खाई थी तो मेरा मुंह सूज रहा है। और खाओ मैदा बेटा, और खाओ मैदा। वानी मैदा खाती है ना, मुंह पे ब्लोटिंग हो जाती है।
भाई ये देखो, ये है गठबंधन शादी वाला। ये वानी की साइड थी, पिंक वाली चुन्नी मेरी थी। आई कांट रिमेम्बर। अभी तो ये शादी कांट रिमेम्बर है, देख रहे ये वाली मेरे वाली भारी वाली, क्योंकि यही मेरे तो से कह रहा हूँ। समझ नहीं रही थी। तो ये पिंक वाली मेरी थी। ये वानी के क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कलीरे, क्या? कलीरे। और ये देखो, ये लिखा है हमारी शादी की डेट और तुशानी। और ये देखो हमारी फोटोज। वाओ, ये देखो बढ़िया लग रहा है ना, सुंदर। और इसमें लाइटिंग भी है, बट अगेन बिकॉज इट्स एन इंडियन प्लग, सो वी हैव टू कनेक्ट इट थ्रू अ लॉन्ग वायर सो दैट इट रीचेस दैट प्लग। बट अभी हम इसको नहीं लगा रहे हैं कहीं। ये इसका मेरा आइडिया है, मैंने इसलिए बनवाया है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू शो दिस वॉल टू देम? ये वाली ये वाली वॉल है। फॉर एग्जाम्पल, ये बीच में आएगा और दोनों तरफ शादी की एक एक फोटो आएगी, क्योंकि अब तक हमने कोई शादी की फोटो फ्रेम नहीं करवाई है, जस्ट बिकॉज अभी हम यहाँ पे इतना टांग नहीं सकते कुछ भी। सो वी आर होपिंग कि मतलब जैसे जब हमारा कुछ हो, जब हम अपना घर लेंगे तब लगाएंगे तो देन आई विल डिजाइन इट प्रॉपर्ली। अभी यही रखा हुआ है, बट अभी ये मैंने यहीं रख दिया फॉर द टाइम बीइंग, बट आई हैव अ प्लान फॉर दिस। ये बहुत सुंदर तो बना है अगर वो भाई। सोचे कि मैंने ऐसा आउट ऑफ नोवेयर ही क्यों करवाया, क्योंकि एक आइडिया है मेरे दिमाग में कि जो हमारे घर का वॉकवे होता है, जब वो बाद में दिखाएंगे ना, छोड़ दे। आज चल दूसरी चीज दिखाते हैं, आ जाओ। तो भाई हमने एक चीज नहीं बनवाई, हमने 2 चीजें बनवाई है, और दूसरी तो और ज्यादा सुंदर है। 20,000 रुपए लगा दिए इस चीज पे कि शादी का हमारा जो सामान था ना, वो हमारी मेमोरीज वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, बहुत मतलब कैसे समझाऊंगी, अरे मेमोरीज इकट्ठी हो जाए, मतलब कि फ्रेम करवा दिया हमने, और जो हमारी शादी में यूज हुआ था वो ही। अब आपको दूसरा दिखाते हैं। तो ये देखो भाई, दूसरा। ये है भाई हमारा वानी। ये क्या है, आ जाओ बेटा। ये है वानी दिखाएगी। इसमें भी लाइट, कैन यू ओपन दिस? हाँ, ये लाइट लगाता हूँ, पकड़ एक बार। भाई यहाँ पे ना इंडियन प्लग लगा रखा है, घुस गया। ये देखो, ये है भाई हमारा फ्रेम, ठीक है। तो ये भी हैंग ही होएगा, बट दिस में इज 8 kgs। तो ये हैंग होना इज नॉट सेफ फॉर, अगर हमारा खुद का भी घर हो या किसी का भी हो। 8 किलो आप दीवार पे हैंग करोगे तो इट्स क्वाइट रिस्की, तो वो सब होता है। तो आप उसको एंट्रेंस पे टेबल पे लगा सकते हो। तो अभी आई हैव दीज रफ आइडियाज इन माय माइंड, बट पता चलेगा। बट एनीहाउ ये तो नहीं हैंग होएगी, दिखाता हूँ आपको, इट्स टू हेवी टू हैंग। पहले दिखा तो सही क्या है प्रॉपर कहानीबाज। रुको एक सेकंड। ये है हमारी वरमाला, ये वानी की, ये मेरी, ठीक है। मतलब चलो कोई भी हो सकती है। फिर ये मेरा है सहरा, ये देख रहे हो, ये सहरा है ये हमारा। और ये क्या हो रखा है वानी, इसको बोलते क्या है, ये भी बता देना, जो वो इतना निखर के आ रहा है। रुको पहले मैं लाइट बंद करता हूँ इसकी, एक बार समझा दूं। ये है सहरा, ये है कलीरे, ये है मेरा जो वो पहना हुआ था मैंने, मेरा वाला नेकलेस, और ये इसको बोलते हैं कलकी, ठीक है। ये जो सिर पे पहनते हैं, और ये पता नहीं कहाँ से फ्लावर है। और ये जो सिर जो पहनते हैं हम लोग, जो पूजा होती है। और ये है हमारे कंगना, आई डोंट नो इसका कुछ और नाम भी होता है, बट क्या बोलते हैं इसको, ये जो हल्दी के बाद पहनते हैं आप, इसके बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। कलेवा नहीं, पता नहीं, मैं नाम भूल गई। और ये हमारी फोटो, या व्हाट इज समथिंग आई कांट रिमेंबर, बट एनी हाउ ये वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके हाथ पे बांधते हैं और हैंकी से इनको कवर करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भूल गई। कंगना कवर्स नहीं कवर मंगवाए थे ना, वो तो चल चूड़ा कवर। और भाई मैं चूड़ा कवर्स भी मैंने उसको भेजे थे। वो कहाँ गए, जिस पे वानी लिखा हुआ? हाँ, और उसने मुझे वापस नहीं दिए हैं वो। पूछे एक बार, पूछे। तो ये है पूरा 8 किलो का, और वो है 4 किलो का। इसको दीवार पे हम लोग टांग नहीं सकते, तो इसको हम लोग जब अपने घर में मूव होएंगे तो सेटअप करेंगे बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से लगाएंगे इसको आगे। बट एनीवेज कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आपको। ये हमारा क्या वानी, इसको क्या बोलते हैं? क्या, रेजिना। नाइस, गुड जॉब। मेरे मुंह पे क्रीम लगी हुई है, बता तो दिया, पिंपल वाली लगी हुई है। पूरा बैकयार्ड गंदा था, ये पूरा साफ करवाया, पेड़ पे नींबू लगवाए, मतलब ये तो खैर अपने आप ही आए हैं। ये देखो, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे, हैं? ये देखो बढ़िया बढ़िया नींबू आ रहे हैं, खूब सारे चाहिए भाई, ले जाओ, थोक के भाव में दे देंगे हम, ठीक है। बढ़िया लग रहे हैं। अभी सारे लाइम है, थोड़ी देर में लेमन बन जाएंगे 1-2 हफ्ते के अंदर। और यहाँ ना मिर्ची के पेड़ थे, वो हटवाए मैंने। चलो अंदर। तो हाँ, कुछ ऐसा सेटअप वेटअप कर रहे थे बढ़िया अपना। बट अब से भाई डेली ब्लॉग करेंगे, बहुत डीलम डाल छोड़ दी इतना, मतलब अब आ ही गए इतना आगे, तो थोड़ा और सही, ठीक है। जैसे इतनी वीडियोज़ बनाई, ऐसे मैं देखता हूँ ना कि मेसी टुक 12 ईयर्स या 11 ईयर्स ऐसे करके था ना, रोनाल्डो टुक 11 ईयर्स टू ग्रो, मिस्टर बीस्ट टुक 10 ईयर्स टू रीच हिज फर्स्ट, मतलब कुछ ऐसे था कि बहुत टाइम लगता है चीज़ों में, और हम ही आलस करके बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना।